इस हॉल में लगे टाइमर का मतलब था कि वो लोग कितने समय से कैद में हैं। जैसे ही टाइम खत्म होगा वो बाहर निकल सकते हैं और अपनी इनामी रकम ले सकते हैं। यानी अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो टाइम बढ़ाने का कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। टाइमर के नीचे एक डिस्प्ले और एक डिलीवरी स्लॉट भी था। छठी मंजिल पर खड़े आदमी ने आगे बढ़कर एक पैकेट सिगरेट और एक लाइटर खरीदा और उसके साथ ही टाइमर 2 मिनट कम हो गया। हिसाब से देखा जाए तो 1 मिनट की कीमत करीब 25 लाख कोरियन वॉन थी, जो ज्यादातर लोगों की इनामी रकम से कहीं ज्यादा थी। लेकिन अगर टाइम 0 पर पहुंच गया तो सब खत्म हो जाएगा और किसी को भी पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए सब लोग एक साथ बैठकर सोचने लगे कि क्या खरीदा जाए। मगर इतनी भीड़ में एक राय बनाना मुश्किल था। दोपहर हो गई, सबको भूख लगने लगी, मगर कोई फैसला नहीं हो पाया। तब जाकर उन्हें एक बड़ा मुद्दा समझ आया। यहाँ से कोई भी खाने पीने की चीज नहीं खरीदी जा सकती। 8वीं मंजिल पर रहने वाली लड़की यह सुनकर हैरान थी, क्योंकि उसने रात को 12 पैकेट फ्री में पाए थे। उसे लगा कि यह सब सिर्फ उसी के लिए था, तो उसने थोड़ा थोड़ा खाया और बाकी फेंक दिया। इतना ही नहीं, उसने मिनरल वाटर से नहाने तक का शौक पूरा किया। 3री मंजिल पर रहने वाली एक लड़की ये सुनकर आग बबूला हो गई। हालांकि ये गलती अनजाने में हुई थी, इसलिए 8वीं मंजिल वाली माफी मांगने लगी और वादा किया कि आगे से हर दिन वो सिर्फ एक पैकेट रखेगी और बाकी सबको बांट देगी। लेकिन एक और समस्या सामने आई। वो 12 पैकेट ऊपर से नीचे की ओर कन्वेयर बेल्ट से आते थे। यानी अगर ऊपरी मंजिल वाले ज्यादा खा लें तो निचले मंजिल वालों के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। ये एक क्लास डिवाइडेड मिनी सोसाइटी बन चुकी थी, जहाँ कोई भी सामान नहीं था। इसके बाद सब लोग मिलकर छत पर गए और 8वीं मंजिल का कमरा देखा। वहाँ की हालत देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। नीचे की मंजिलों में जहाँ टॉयलेट भी ढंग का नहीं था, वहीं ऊपर की मंजिलों में लग्जरी रूम थे। लेकिन सबसे ज्यादा जलाने वाली बात 8वीं मंजिल का इनाम था। तब जाकर सबको समझ आया कि जितनी ऊंची मंजिल उतना ज्यादा पैसा इनामी रकम फिबोनाची सीक्वेंस के हिसाब से बढ़ रही थी। 8वीं मंजिल वाले को हर मिनट 34 लाख कोरियन वॉन मिल रहे थे। 7वीं मंजिल वाले को 21 लाख और ऐसे ही नीचे जाते जाते सबसे निचली मंजिल यानी बेसमेंट में सिर्फ 1 लाख वॉन मिल रहे थे। इस वक्त सबने टाइमर की ओर देखा और पाया कि सिर्फ 15 मिनट बचे थे। इसका कारण भी साफ था। 8वीं मंजिल वाली ने खुद के लिए महंगे कपड़े खरीद लिए थे। अगर टाइम खत्म हो गया तो किसी को भी पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन 8वीं मंजिल वाली काफी शांत थी। उसने बताया कि उसने टाइम बढ़ाने का तरीका खोज निकाला है और वो है सीढ़ियाँ चढ़ना। जितने ज्यादा लोग चढ़ेंगे और जितनी देर तक चढ़ेंगे टाइम उतना ही बढ़ता रहेगा। सुनने में यह अजीब लग रहा था, मगर किसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। पहली मंजिल का एक लंगड़ा आदमी सबसे पहले भागा और ऊपर की ओर चढ़ने लगा। बाकी सब भी उसके पीछे दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वो सब चढ़े उन्हें समझ आया कि टाइम बढ़ ही नहीं रहा था। सभी थक कर गिर पड़े और तभी टाइम भी 0 हो गया। सबके दिल की धड़कनें थम गई। अब खेल खत्म हो चुका था। फिर से मौत के दरवाजे से वापस आया, लेकिन इस बार सच में बड़ा घाटा हो गया। पूरा दिन मेहनत के बाद जब लगा कि जीत पक्की है, तभी आखिरी वक्त पर सारा फायदा किसी और को मिल गया। मौत की देवी जोर जोर से हंसने लगी, जैसे ये सब उसी का कोई शातिर खेल था। वो लगातार मजाक उड़ा रही थी कि वो कितना बेवकूफ है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। असल में उसने असली पैसे का ठिकाना किसी को नहीं बताया था। उसका प्लान एकदम साफ था। अगली बार पुनर्जन्म के बाद वो उन 100 अरब को वापस लेने आएगा। आखिर हिटमैन की पहचान ज्यादा खतरनाक थी। ये सोचकर ही वो मन ही मन हंस पड़ा, खुद को चालाक मानते हुए। मौत की देवी ने ट्रिगर दबाया और वो 6वीं बार पुनर्जन्म के रास्ते पर भेज दिया गया। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने देखा कि वो किसी जेल की कोठरी में था। इस बार जिस शरीर में वो आया था उसका असली मालिक एक फाइटर था, लेकिन घर की तंगी के कारण उसने हाई इंटरेस्ट लोन लिया था और उसे चुकाने के लिए उसने एक अमीर आदमी के बदले जेल जाने की डील कर ली थी। योजना ये थी कि कुछ महीनों में छूट जाएगा, क्योंकि वो अभी पूरी तरह बालिग भी नहीं था। लेकिन जब कोर्ट में मामला चला तो सच्चाई सामने आई। असल में जिसे मामूली ड्रंक ड्राइविंग केस बताया गया था, वो हिट एंड रन निकला और जिस लड़की को कार से टक्कर लगी थी उसकी मौत हो चुकी थी। अब 2 महीने की जगह उसे 2 साल जेल की सजा सुनाई गई। जब उसे समझ आया कि उसे ठग लिया गया है तो उसने उस अमीर आदमी से 10 गुना रकम की मांग की, वरना बाहर आते ही उसकी सच्चाई दुनिया के सामने रख देगा। पर उसका वकील भी चालाक निकला। उसने उसे ही धमकाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने इस शरीर की यादों को प्रोसेस किया, उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, यहाँ रहना उसके लिए सेफ नहीं था। इस जेल में एक साइको कातिल की खूब बातें होती थी। कहा जाता था कि अगर उसने किसी को अपना टारगेट बना लिया तो उसकी मौत पक्की थी। लेकिन जैसे ही उसकी झलक मिली उसकी आंखें चौड़ी हो गयी। ये तो 4थी बार पुनर्जन्म में मिलने वाला स्कूल का गुंडा है। पिछले जन्म में इसी लड़के ने उसे बेरहमी से मारा था, लेकिन इस बार जैसे ही उसने उसे घूरा, उसने बिना सोचे एक घूंसा जड़ दिया। स्कूल का गुंडा जमीन पर धड़ाम से गिरा और फिर उसकी जमकर कुटाई कर दी। बाकी कैदी घबरा गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, इस पागल को मत छेड़, वरना रात को चैन से सो नहीं पाएगा। लेकिन अब तक समझ चुका था कि ये लड़का असली टाइगर नहीं बल्कि सिर्फ दिखावे का था। स्कूल टाइम से ही ये दूसरों के नाम पर धौंस जमाता था, लेकिन असल में खुद कोई दम नहीं था। कुछ थप्पड़ों के बाद स्कूल के गुंडे की अकड़ पूरी तरह टूट गई। वो रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उसे चैन नहीं आया। उसने बाकियों को भी बुलाया और सबने मिलकर उसकी जमकर धुनाई कर दी। उसे लगा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई। लेकिन अगले ही दिन जब वो वर्कशॉप में था तो सामने वाले कैदी ने अचानक तेज धार वाला ब्लेड निकाल लिया। उसकी किस्मत अच्छी थी, उसने झटपट कदम पीछे खींचा और ब्लेड सीधा दीवार से टकराकर उछलता हुआ उसी हमलावर के पास लौट आया। पहले लगा कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। उसने तुरंत गार्ड्स को बुलाया ताकि उसे मेडिकल रूम भेजा जा सके, लेकिन तभी उसे समझ आया ये हमला पहले से प्लान किया गया था। और सिर्फ यही नहीं, जेल में मौजूद बाकी गार्ड्स भी उसे मारने आए थे। बाकी कैदी डरकर भाग गए, लेकिन हमलावरों ने गलती कर दी। वो भूल गए कि इस शरीर का असली मालिक एक प्रोफेशनल फाइटर था। आगे का नतीजा, सिर्फ कुछ ही मिनटों में उसने सभी को धूल चटा दी और तभी उसका सेलमेट लड़खड़ाते हुए वापस आया। उसके हाथ में एक हथियार था, लेकिन मदद करने की बजाय वो चिल्ला रहा था, ये लोग तुझे मारने आए थे और तूने इनकी वाट लगा दी।